दीदी वो लड़की तो या वो लड़का तो इतना भी अच्छा नहीं है, परंतु उसको तो इतनी जल्दी जल्दी उसको गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स मिल जाते हैं। वो मतलब हर दिन हर हफ्ते अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बदलता है। मैं तो इतना अच्छा हूँ पर मुझे क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, मैं क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या मैं प्यार का हकदार नहीं हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक क्वेरी थी हमारे प्यारे से अडोरेबल से बेबी गर्ल, और इनफैक्ट बेबी बॉयज ने भी मुझे ये चीजें बोली हैं कि बाकी सब तो ऑलरेडी इंगेज है ना, तो फिर हमें कौन मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो क्वेरीज मुझे जब मेरे कंसल्टेंसी में या मुझे जब मेंटरशिप में मिलती है, तो बहुत सारे जो यंग ग्रोइंग बच्चे होते हैं एंड स्पेशली जिनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन में उनको पाला है, ठीक है, जो बहुत ही डिसिप्लिन घराने के जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास, डिसिप्लिन मिडिल क्लास, तो उन बच्चों का चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो उनका ये क्वेरीज रहता है कि मतलब बाकी सबके तो इतने जल्दी जल्दी पार्टनर्स बदल जाते हैं, हम क्यों सिंगल रह गए। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ माई लव, कि सी जल्दी जल्दी पार्टनर बदलना, इसके साथ पार्टनरशिप में जाना, इसके साथ कपल होना, उसके साथ कपल होना, ये कोई फ्लैक्स की बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि वो इंसान के पास कुछ और करने को नहीं है, ठीक है, लाइक यू नो द अनएम्प्लॉयमेंट सिंड्रोम। तो जिनके पास काम धाम करने को कुछ नहीं है, जिनके खुद के कुछ एम्बिशंस नहीं है ना, जिनको लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपना नहीं सोच पा रहे, वो इस तरीके से अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रिक्वेंटली वो चेंज करते हैं, ठीक है। अब जिसके पास काम है, ठीक है, जिनके गोल है, जिनकी फैमिली प्रायोरिटीज है, ठीक है, और जिनकी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ऐसी लीचर हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। प्यार करना अलग होता है, डेटिंग करना अलग होता है ना। आप किसी के साथ सिंसियरली रिलेशनशिप में हो, वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है। और देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो लोग फ्रिक्वेंटली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज कर रहे हैं, दे आर प्रीटी मच मेंटली अनस्टेबल, ठीक है, उनको खुद का ज्ञान नहीं है, उनको हर लोगों के साथ उस तरीके से इंटीमेट वे में उनको एक्सप्लोर करना है, और राइट, या हो सकता है मे बी दे आर प्रीटी मच स्कैमर, यू नो, द पैरासाइट, रिसोर्स पैरासाइट। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती है। आफ्टर दैट जस्ट बिकॉज कोई मतलब ना जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या क्विक रिलेशनशिप में आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ बहुत फ्लैक्स वर्दी उसने कोई चीजें करी ना, वो कोई फ्लैक्स करने की चीज नहीं है। तो अब देखिए ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनका दिमाग ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मे बी लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, या जब तक उनका शरीर उनका साथ ना छोड़ दे, ठीक है, तब तक एटलीस्ट। तो वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। प्लस ऐसे जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते करते वो बहुत ज्यादा शुगर कोटेड होते हैं। उनको पता है कि वो किसी भी लड़का या किसी भी लड़की में वो क्या मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए वो सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी सी बात है, सिंसियरिटी नहीं है, लव नहीं है, लॉयल्टी नहीं, ये जो भावनाएं होती है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके बियॉन्ड फिर क्या रह गया, ठीक है, द सेंस ऑफ स्कैमिंग, ठीक है, सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऑलराइट। तो ये वाली जो माइंडसेट के साथ लोग अप्रोच करते हैं, तो इट्स प्रीटी मच इजी कि आप फ्रिक्वेंटली रिलेशनशिप चेंज करो। तो अब दैट्स व्हाई आप देखना कि इस टाइप के लोग फ्रिक्वेंटली एक इंसान से दूसरे इंसान में वो कंटिन्यूसली जंप करेंगे। और ऑन द अदर हैंड फिर बात करते हैं हम, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जो जो लोग सिंगल रह जाते हैं, ठीक है। सी सिंगल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो या आप मतलब कोई एक अभागे इंसान हो या कुछ खराब है आप में आपके साथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंगल रहना इट्स लाइक मतलब आपकी वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, आप चीजों को सिंसियरिटी के साथ आप परस्यू करते हो, और राइट, और आपकी खुद की वैल्यू सिस्टम है, और आपके खुद के गोल है, आपकी खुद की स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज है कि कौन आपके लाइफ में एंट्री करेगा, क्यों एंट्री करेगा, किस क्वालिफिकेशन के साथ एंट्री करेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब आप सिंगल क्यों हो, ठीक है, या है ना आपको कोई नहीं मिला। नहीं, बात ये नहीं कि मुझे कोई नहीं मिला, मुझे मिलने को तो कोई भी मिल जाएगा, है ना, कमी नहीं है मुझे, परंतु एक खुद की इंसान की एक खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है, प्रायोरिटीज होती है, वैल्यू सिस्टम होती है। तो ये सब चीजों में भी फिट होना मतलब मैटर करता है। मैं किसी भी रैंडम पर्सन के साथ या कोई भी समझदार इंसान किसी भी रैंडम पर्सन के साथ नहीं जा सकता है ना, ठीक है। प्यार होना, अट्रैक्शन होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, और उस इंसान के साथ हमारा हित, हमारा इंटरेस्ट अटैच्ड होना, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। तो बात यही है, तो जस्ट बिकॉज अगर आप सिंगल हो या अगर आपको कोई आपके लेवल का नहीं मिल रहा है, तो डिसहार्टेड होने का, डिसअपॉइंट होने का, सैड होने का, एंजाइटी डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सी पार्टनर होना, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर होना, इट्स लग्जरी, इट्स डेस्टिनी, ऑलराइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कपड़ा लगता है ना की चीज है कि आज हमने कुछ पहना है कल हम कुछ और पहनेंगे, नहीं, ये हमारी एक लाइफ टाइम प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, एसेट, इनफैक्ट लाइबिलिटी भी बन सकती है, ठीक है, अगर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो, ठीक है। सो आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, आई होप आप बहुत अच्छे पर्सन को डेट कर रहे हो, आप खुद एक बहुत अच्छे पर्सन हो, और अगर अभी फिलहाल अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर आप बहुत ही अच्छे पर्सन को आप डेट करो, ऑलराइट। तो हमारे प्लानट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इविल लोग हो गए हैं, सो मेक श्योर यू आर द गुड पर्सन एंड यू डेट द गुड पर्सन। मच लव।